गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार आनंद एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास। 20 देखो क्या है, कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। क्या है कंप्लीट सवाल। अपन फिर से बात करते हैं कि इफ ए गर्ल इफ ए कंसीडर ए स्क्वायर। सवाल को समझो, एक स्क्वायर कंसीडर करो और एक लड़की को दौड़ा दो। कहां से? साइड्स के 1 सेंटीमीटर अबे से दौड़ा दिए एक चक्कर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बता दो जल्दी से। मतलब अगर इस स्क्वायर पे अगर ये चले तो कितना ट्रेवल करेगी। अबे सवाल समझे क्या है, एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, साइड से 1 सेंटीमीटर दूर से ये लड़की एक राउंड चलती है। 1 सेंटीमीटर से कहीं भी एक कदम आगे ना पीछे, समझ रहे हो ना, 1 ही सेंटीमीटर पे। तो ऐसे साइड है इसके 1 सेंटीमीटर नीचे से चल रही है। बताओ भाई, बताओ। तो करते हैं हम सवाल, किसी का भी आंसर सही नहीं है। बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बना दिए भाई, बना दिए। बना दिए क्या? बना दिए। किसको दौड़ाना है? लड़की को। तो देखो इससे 1 सेंटीमीटर दूर कैसा रहेगा माहौल? ऐसा रहेगा माहौल। अरे मतलब ऐसा चलेगा, इसके 1 सेंटीमीटर ऐसा चलेगा, 1 सेंटीमीटर। अब तुम ध्यान से देखो, कैसे देखोगे? ये 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं क्या? जब 1 सेंटीमीटर दूर ऐसा चल रहा था तो इस साइड से 1 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? यहां से 1 सेंटीमीटर तो रहेगा, पक्का बात है, लेकिन थोड़ा इधर बढ़ेगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? इसका मतलब इस कॉर्नर पे इसको इस पर नहीं चलना पड़ेगा, इस पर एक सर्कुलर आर्क पे चलना पड़ेगा। नहीं समझे? नहीं चमका? अबे 1 सेंटीमीटर ही दूर इससे चलना है ना स्क्वायर से, तो ये 1 सेंटीमीटर रहा, लेकिन इससे आगे जैसे बढ़ता तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता, तो इसको इधर थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नहीं समझे? ये कैसा रहेगा? एक सर्कुलर आर्क, और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? 90 डिग्री तक। अरे π/2 तक नहीं ऐसा रोटेट होगा। और इसका मतलब हर एक कॉर्नर पे π/2 तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। इधर चलेगा 1 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा। नहीं समझा? मतलब यहां पर भी कितना में चलना पड़ेगा? π/2 के आर्क पे चलना। अरे नहीं चलना पड़ेगा क्या? 90 डिग्री एंगल तक वही चलना पड़ेगा। नहीं तो इधर नहीं लगता तुमको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है भाई साहब, वो यहां पे कैसा चलना पड़ेगा? साले 2 कौड़ी की चीज नहीं सोच पाते हो। नहीं चमका? तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी कहां तक? यहां से यहीं तक। यहां से यहीं तक 4 होगा, यहां से यहीं तक 4 होगा। तो 4 4 4 4 कितना हो गया अभी तक? 4 टाइम्स 4 6। तो अभी क्या यही डिस्टेंस है क्या? नहीं, प्लस डिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई साहब। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो 4 टाइम्स 4 तो समझ में आ रहा है। क्या यही डिस्टेंस है क्या? नहीं। अबे ये कौन चला है? ये भी तो वही चली है। ये कितना है? तो आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आर कितना है? तो आर इंटू थीटा, तो 1 इंटू π/2। क्यों? क्योंकि थीटा को रेडियन में लेना पड़ेगा। और ऐसे कितना देर बार चला है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 कॉर्नर है तो 4 बार। नहीं चमका? तो 16 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2π। इतना डिस्टेंस यूनिट ट्रेवल करेगी। अरे चमका क्या? ऐसे ही चला देते। अबे यहां से इस पे चला तो एक ही सेंटीमीटर रहेगा क्या? मतलब इसको अब थोड़ा सा तिरछा लेना पड़ेगा, मतलब सर्कुलर आर्क पे चलना पड़ेगा। ऐसे चलेगी वो। अबे क्लियर है क्या? द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर 1। कंसीडर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, डबल एल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 centimeter. Now if a girl runs at a distance of 1 centimeter from the side of the triangle, how much distance will be travel in one round? अबे बहुत आसान है, ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। और कौन सा है? 60 डिग्री वाला। अबे इक्विलेटरल बोला है। 60 डिग्री मतलब π/3। अब 1 सेंटीमीटर चलना है तो इसको थोड़ा सा साइड्स को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? साइड्स को
अब 1 सेंटीमीटर दूर से चलना शुरू किया तो ऐसे करके दूर से चला होगा, अबे नहीं चला होगा क्या? तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर इधर चला होगा। अब यहां से यहां तो चला ही चला, यहां से यहां तो चली ही चली, यहां से यहां तक तो चली ही चली। अब ये बताओ कि ये वाला चीज जो मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल ऐसा ही चलाई होगी, और बाकी जगह यहां से जैसे ही इस लेंथ से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये वाला लेंथ थोड़ा सा घट जाएगा, तो ये वाला लेंथ ही तो 1 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां कितना एंगल बनेगा, यहां या 90, 120 या 90, क्योंकि यहीं का एंगल अगर निकल गया तो अपना गेम बन जाएगा क्या? बन जाएगा। तो अब देखो ना, यहां से यहां तो 90 रहेगा, यहां से यहां क्या रहेगा? 90, 90, 90, 180 और 60, तो बचा कितना ये? क्योंकि होना था टोटल को 360। अबे 90, 90, 180 प्लस 60, अबे एक पूरा इसी का एंगल कितना होता है? अपने को सिर्फ ये वाला एंगल तो ही निकालना है ना कि ये 90 होगा या क्या होगा। साफ दिख रहा है कि 90 से बड़ा है ये है 90, ये है 90, ये है 60, तो ये हो गया 240। यहां से यहां तक तो बचा कितना? 120 डिग्री, मतलब 120 यहां चलेगी, 120 यहां चलेगी और 120, तो ये कैसे चली होगी? ऐसे 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 एक सर्कुलर आर्क पे, उसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा मतलब 120 का मतलब क्या हो गया? 2 पाई बाय, ये लेंथ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई बाय 3, ऐसे कितने लेंथ है? 3 लेंथ, प्लस यहां से यहां तक तो ये 3 ही चला है ना, अरे इसी के पैरेलल चला तो 3 चला ना, इसके पैरेलल चला तो 3, इसके पैरेलल चला तो 3, तो 3 3 3 9, ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो गया? डिस्टेंस कट गया, ये 3 से 3 तो 9 प्लस, क्लियर है क्या? वह चमका। और अब देखो आनंद सर का स्पेशल मेथड, जब भी कोई भी उल्टा पुल्टा, कोई भी उल्टा विचित्र तरह का अगर मैथमेटिकल शेप दिखे और उस पे अगर कोई पागल लड़की 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर भागना चाहिए दूर से और कंप्लीट 1 राउंड लगा रहा है, तो जो इनिशियल साइड है उसका निकाल लो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जो इनिशियल फिगर था। अब देखो उसका सरकमफेरेंस निकाल लिए, प्लस हमेशा 2 पाई करो, गेम ओवर, गेम। लेकिन लड़की 1 सेंटीमीटर दूर भागनी चाहिए, अगर 2 सेंटीमीटर भाग गया, कितना? 2 सेंटीमीटर, तो 2 पाई को 1 के जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 3 सेंटीमीटर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 से मल्टीप्लाई, नहीं समझे? मतलब ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 पाई, 2 सेंटीमीटर का 2 इंटू 2 पाई, समझ गए क्या? ये हो गया इजी तरीका, गेम ओवर। लेट्स स्टार्ट विद द रिडक्शन फार्मूला। तो क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड रिडक्शन? करना सर, रिडक्शन रिड्यूस शब्द से आया है, चीजों को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो सर ट्रिग्नोमेट्री में कैसे रिड्यूस करेंगे? कहने का मतलब मोटा मोटी बात ये है कि हम 0 से 90 पढ़े हैं, उसके बाद जो भी पढ़ेंगे सबको रिड्यूस कर देंगे, सबको रिड्यूस करके कहां पहुंचाएंगे? 0 से 90। 100 एंगल आएगा, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 अरब, सबको रिड्यूस कर देंगे कितना? 0 से, गेम ओवर। और 0 से 90 तक के हमें आते हैं, सीखेंगे कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है, सर्कल सबको आता, सर्कल से ही चीजों को सीखना शुरू करेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक सर्कल है, 4 हिस्सों में बट गया है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस,
ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y, और तुम्हारे पास कोई किरण, ये मूल बिंदु है कौन सा, सेंटर O, और कोई किरण ये है A। तो जब किरण x एक्सिस के पैरेलल होती, पैरेलल समझते हो क्या, ये x एक्सिस और ये किरण दोनों पैरेलल है, दोनों आपस में मिल भी गए तो भी पैरेलल है, और इसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते। और जैसे ही किरण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, या जैसे ही शुरू करेगी, तो ये वाला पोजीशन आने के बाद 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है किरण एक्स एक्सिस के, फिर मूव करना शुरू हुई, पैरेलल हो गया किरण एक्स एक्सिस के, फिर परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर, यही चलते रहा था जीवन में। तो जो पैरेलल कंडीशन में रहती तब जो डिग्री बनता उसे बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, देयर इज नो रोटेशन ऑफ रेज OA फ्रॉम एक्स एक्सिस, देयर इज नो रोटेशन ऑफ रेज OA अबाउट origin, is parallel to x axis means angle formed by the ray from the x axis in the anti-clockwise direction is 0 डिग्री। समझे क्या, अरे समझे क्या। अब किरण घूमना शुरू हुई किसके अबाउट, O के अबाउट, एंगल फॉर्म होगा, घूमते घूमते कभी यहां कभी यहां, और ऐसे ही चलते रही है, चल के एक चक्कर मारी, फिर से वो कितना बना चुकी है 360 डिग्री के दे, एक चक्कर घूम गया। अबे घूमा मतलब रोटेशन हुआ, मतलब एंगल फॉर्म हुआ, एक रिवॉल्यूशन में 360, मतलब 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री इज इक्वल टू, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे जो आता वही सेम साइन 360 डिग्री पे आता। क्यों आता, क्योंकि एंगल जो है वो 0 डिग्री है, फिर से एक्चुअली सेम पोजीशन पे आ गया, फिर से साइन 0 डिग्री 0, साइन 360 इज ऑल्सो डिग्री 0, इवन एक और रोटेशन मार दे, एक और रोटेशन मार दे, अब कितना हो चुका है 720 डिग्री, ये भी साइन 720 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों होगा बराबर, क्यों, फिर से उसी लोकेशन पे है भाई साहब। इसका मतलब क्या, 720 को 360 में रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या 360 को 0 में रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या इसको किसी और में रिड्यूस कर पाओगे, यही 0 और 90 के बीच में ही लाना रिडक्शन है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, व्हेन मेकिंग एंगल फ्रॉम लेट्स से थीटा टू 0 टू 90, मतलब 0 और 90 के बीच में अगर तुम किसी भी थीटा को ला देते हो उसे रिडक्शन बोलेंगे, और यही सीखेंगे हम। समझे क्या, कैसे लाएंगे ये हम थ्रू आउट चैप्टर यही पढ़ेंगे, थ्रू आउट टॉपिक यही पढ़ेंगे, रिडक्शन फार्मूला में कैसे लाएंगे चीजों को। लेकिन ये समझ में आ रहा है क्या इक्वल होगा। अब कोई बोले कि सर 45 डिग्री, 45, तो तुम देखो 45 डिग्री पर ये, तो ये एंगल 45 डिग्री, तो 45 पे जो वैल्यू होगा एक चक्कर मारने के बाद यहाँ से और 360 ऐड हो जाएगा, उसमें एक चक्कर और मारेंगे और 360 ऐड हो जाएगा, तो जितना भी आएगा 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, नहीं होगा क्या, ये वैल्यू साइन का सेम देगा। क्यों, सेम ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना भाई साहब। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सेम ट्रायंगल, यही वाला फॉर्म हो रहा है। अगर यही ट्रायंगल फॉर्म होते रहा है तो जितना भी बार घूमोगे इस लोकेशन पे आने के बाद साइन 45 के बराबर ही हो जाओगे तुम, तो उसको क्या बोलेंगे फिर से, रिडक्शन। मतलब साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 720 डिग्री। मतलब सर ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 45 डिग्री को 360 थीटा प्लस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, हो गया रिडक्शन फार्मूला। नहीं चमका, अबे चमका कि नहीं चमका। इसी रिडक्शन फार्मूला को लोग अलग अलग 60 90 क्या क्या नाम देते रहते हैं आलतू फालतू। कोई देयर इज नो थ्योरम, ओनली वन थ्योरम तुम्हारा भेजा। कौन सा थ्योरम तुम्हारा भेजा, भेजा समझते हो क्या,
दिमाग, ब्रेन, बुद्धि होनी चाहिए तीव्र। तो लगाते हैं फार्मूला, बनाते हैं यहाँ से रिडक्शन फार्मूला के सारे जुगाड़। सबसे पहले 180 वाला देखते हैं, फिर ऐसे करके सब देखेंगे। एक आइडिया जनरेट किए, होता क्या रिडक्शन फार्मूला, कैसे चीजों को रिड्यूस करेंगे। मतलब ये चीज अगर वो चीज के बराबर है तो उतना बड़ा रहने का फायदा क्या है इतना। अब तुम सोचो कोई आदमी अगर कोई काम नहीं, बेरोजगारी में बैठा हुआ है, घूमते जाए घूमते 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 फिर से 1,00,000 टाइम्स घुमा, कितने टाइम्स, 1,00,000, तो 1,00,000 टाइम्स इंटू 360 डिग्री, इतना बड़ा एंगल बना, लेकिन उसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। नहीं समझा। अबे 0 से शुरू किया, ए पोजीशन से 1,00,000 बार घूम गया, एंगल कितना बनाया होगा, 1,00,000 इंटू 360 डिग्री। लेकिन आ गया तो ए पर ही, तो 0 के बराबर है, तो साइन 0 का है, उतना दिमाग लगाएंगे। नहीं समझा। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है रिडक्शन का। बाकी सिमिलर ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल बना के हम देखेंगे कैसे फार्मूला जनरेट करते हैं। फिर आनंद सर का एक नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक चलेगा, उससे सारे निकल जाएंगे। ठीक है क्या, तो समझते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। रिडक्शन पढ़ने के पहले थोड़ा सा साइन का जो है, साइन थीटा कॉस थीटा के एक नया डिफिनेशन सीखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का एक नया डेफिनेशन सीखते हैं। पी बाय एच तो होता ही है, बचपन में से पढ़े हैं, लेकिन पी बाय एच को छोड़ के भी एक नया डिफिनेशन सीखते हैं। और ये डिफिनेशन सीखने के बाद अपना जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। फिर किसी भी एंगल का 22 डिग्री का तो 22 डिग्री का भी वैल्यू निकलेगा, है ना, और किसी भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो प्रैक्टिकली इन एग्जाम हॉल ऑल्सो। You don't want to have to do calculation, just use आनंद सर मेथड। ठीक है, कैसे उसको सीखते हैं। 7.5 डिग्री का, 14 डिग्री का, 21 डिग्री, 22, 25, 26, कोई भी डिग्री का, 0 to 10 मतलब 5 डिग्री का, वो भी निकालेंगे। समझ गए क्या, सीधा वैल्यू हाथ में आएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं ट्रायंगल, मतलब सर्कल। कोई भी रेडियस लेते हैं, आर रेडियस का कुछ भी बना लिए, आर रेडियस का बना लिए एक सर्कल। कितने रेडियस का, आर रेडियस का। तो ये वाला चीज क्या हुआ, आर, ये वाला चीज क्या होगा, ये जो रे गई, कौन सी किरण, ये जो किरण गई, ये किरण का लेंथ भी कितना है। लेट्स से इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया, कितना एंगल, थीटा एंगल फॉर्म किया। अब हमें जानना है कि साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा वैल्यू। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दें, टिक 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 टिक, प्रोजेक्शन ले लिए, वहां से प्रोजेक्शन मतलब वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो ये 90 डिग्री, थीटा एंगल वाला 90 डिग्री है। हमें पता है कि सर थीटा के सामने वाला P हो जाता है, ये H हमको पता है R, और यहां से यहां तक का लेंथ भाई साहब B होता है, नहीं होता है क्या। ध्यान से समझना, ध्यान से, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, B होगा, मान लिए B। तो यहां से जनरेट, अपने पास पता क्या है कि H इक्वल टू तो R है सर, है क्या। अगर कोई साइन थीटा बोले तो साइन थीटा क्या है, बेसिकली P बाय एच, P बाय, तो अगर कोई साइन थीटा लिखे तो क्या लिखेगा, P बाय एच लिखेगा। अच्छा, P का लेंथ पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन P अपने को ये पता है P बाय एच, तो H है R, तो P निकल गया R साइन थीटा, निकला क्या। इसीलिए तुम बचपन में पढ़ते होगे कि ये थीटा तो वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं, P साइन थीटा P, मतलब यहां से अगर ये देखा जाए, अरे ये लेंथ अगर मान लो ये O है, ये A है और ये B है, तो AB मस्ट बी इक्वल टू OC। अबे यही तो ये लेंथ है ना, नहीं चमका, अबे ये दोनों लेंथ तो सेम ही है ना। चलो ठीक है, कॉस थीटा भी लगा सकते हैं फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय, B तो B ही है, H कितना है R, तो B कितना निकल गया, R cos, क्लियर है। मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है सर, ये लेंथ OC वाला लेंथ, ये है हमारा R साइन थीटा। मतलब ये जो भी OC की लंबाई है,
लेंथ ऑफ ओ सी विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है? एंड बी कितना निकल गया? आर कॉस थीटा। नहीं निकला क्या? तो सर लेंथ ऑफ ओ ए क्या हो गया? लेंथ ऑफ ओ ए कितना हो गया? आर कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ अगर नहीं है तो गेम ओवर हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत? लेंथ तो मेजर करने अपने को आता है ना स्केल से, क्या आता है? अगर तुम ऐसा सोचो, अगर कोई आदमी, हम तो जनरल आर रेडियस का लिए है, अगर कोई आदमी इस आर रेडियस को 1 यूनिट का, यूनिटरी रेडियस का सर्कल बना दे, किस रेडियस का? यूनिटरी रेडियस का, मतलब रेडियस ही ले ले 1 यूनिट। इफ आर विल बिकम 1, बन सकता है ना? आर 1 यूनिट का ले लेंगे भाई साहब। इसका मतलब जो भी सर ये वाला लेंथ होगा वही उस इस थीटा पे साइन थीटा का वैल्यू होगा। क्यों? आर हो गया 1 तो ये वैल्यू ही हो गया साइन थीटा, मतलब ये लेंथ ही हो गया, ओसी ही हो गया साइन थीटा सर। मतलब अपने को साइन थीटा चाहिए तो ओसी का लेंथ ले लेंगे। मतलब अगर आर 1 हो गया तो साइन थीटा विल बिकम लेंथ ऑफ ओसी डिवाइडेड बाय आर, राइट? और लेंथ ओसी का तो उतना ही एल ओसी बोल देते हैं। एल ओसी मतलब एल ओसी नहीं, अबे एल ओसी, लेंथ ओसी का। ऐसा नहीं कोई पाकिस्तान पहुंच जाना एलओसी बॉर्डर ना भाई, उधर नहीं जाना है। नहीं, हम तो वहीं जाके नापेंगे, फीता लेके पहुंच गए, अबे गोली ठोक देगा, उधर बंदूक लेके जाना, गलती से भी जाएगा तो, बाकी नहीं जाना। बाय 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल ओ सी, और वही होगा साइन थीटा। नहीं चमका। अब यहां से कोई कॉस थीटा बोलता है, बोलेगा लेंथ ऑफ ओ ए डिवाइडेड बाय आर। तो अगर कोई बात करता है किसका? कॉस थीटा का, तो लेंथ ऑफ ओ ए बाय आर, और हम ले चुके हैं आर कितना? 1। इसका मतलब लेंथ ऑफ ओ ए, अरे इसका मतलब क्या? लेंथ ऑफ ओ ए बाय 1, तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ ओ ए, यही होगा कॉस थीटा। मतलब क्या कि सर जो ये वाला लेंथ जो है ना, बस यहां तक, यही है कॉस थीटा का लेंथ। अब कोई भी थीटा बदलते रहेंगे उसके हिसाब से इसका लेंथ और इसका लेंथ बढ़ता घटता रहेगा। नहीं चमका? और यहां से देखो एक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये भाई साहब है राइट एंगल ट्रायंगल। ये भाई साहब कौन है? ये थीटा कोई भी जनरल लिए तो ये है 90 डिग्री, ये लेंथ है पी वाला, अरे परपेंडिकुलर वाला, और ये लेंथ है बेस वाला, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और ये कितना ले चुके हैं? H1 नहीं ले चुके हैं क्या? इसका मतलब पाइथा बोलता है, पाइथा क्या बोलता है कि 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं चमका? इसीलिए 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और पी भी बढ़ाते घटाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? 1 ही होना है, लेफ्ट हैंड साइड ही 1 है। नहीं चमका? इसीलिए होता है। अच्छा, इसका मतलब सर अगर इसको कोई बढ़ा के यहां ला दे, बिल्कुल वहां लाओगे तो वहां से यहाँ परपेंडिकुलर रखिए, ये वाला लेंथ होगा कॉस थीटा का वैल्यू और ये वाला लेंथ होगा साइन थीटा का। इसीलिए तुम सोचो अगर इस थीटा को 0 कर दिए, इस थीटा को क्या कर दिए? 0। देखो ये वाला लेंथ ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगा क्या? मतलब ये वाला तो लेंथ कॉस थीटा देता है, मतलब कॉस थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। मतलब कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? 1। अरे दिखा क्या? अगर इस थीटा को 90 कर दोगे तो ये रेडियस हो जाएगा ओ इसके बराबर साइन 90। ये लेंथ तो साइन वाई एक्सिस वाला लेंथ साइन, मतलब साइन 90 कितना हो गया? नहीं चमका?
इस तरह से तुम फील कर सकते हो वैल्यूज को। अब फील आया क्या? पक्का? तो सर अगर हम आर बदल देंगे तो तब तो घटना चाहिए। नहीं बेटा, आर से हमेशा डिवाइड है, जैसे बदलोगे नीचे बदल जाएगा। ये तो रेशियो आना है, ये तो हमेशा उसी के वैल्यू के बराबर आएगा। नहीं समझे? अबे लेंथ आर बढ़ाओगे, लेंथ ऑफ ओसी भी बढ़ जाएगा। आर बढ़ा दो, ओसी देखो कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब बेटर है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आर को 1 मान लो ना। आर ही 1 मान लेंगे तो डिवीजन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो भी लेंथ ओसी का वही होगा। और एक चीज और सीखे हो तुम इसमें, हमने जो साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा जो भी आर रेडियस है, अगर ये आर रेडियस 1 है तो यूनिटरी रेडियस के सर्कल का रेडियस का प्रोजेक्शन है क्या वाई एक्सिस पर। तो साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिटरी रेडियस ऑन वाई एक्सिस। और कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिट रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। गेम ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल, घंटा दबाओ।